बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं ना आपको एक बात गारंटी से कह सकती हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन इतना बेहतरीन सामान, इतना न्यू सामान जो है वो आपको और कहीं से नहीं मिलेगा, वो भी सिर्फ आधी कीमत पे। और इम्पोर्टेड सारा जो है ये सामान है और इसकी कंडीशन भी जो है वो बहुत अच्छी है। जिन लोगों को लगता है, मोस्टली जो है ना, मुझे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मैसेज किए कि आपने हमें ये सामान जो है वो क्रॉकरी का, घरेलू जितना भी सामान है, डिशेस वगैरह हैं, चाहे वो किचन का सामान है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का सामान है, इसकी मुझे हमें एक बार फिर से वीडियो जो है वो बना के दिखाएं। नया जो स्टॉक आया है तो इसकी जो है वो नए जो सामान में क्या क्या चीज़ें आई हैं और इतनी कितनी वो फ्रेश हैं, कितनी वो न्यू लगती हैं और क्या उनकी प्राइस है। तो मैंने कहा, सोचा कि मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर जब मैं विज़िट करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पे जो है वो अब जो सामान कैसा आया हुआ है और कंडीशन इसकी कैसी है। और जब मैं आपको वीडियो देख के भी अंदाज़ा लग रहा होगा, सारी चीज़ें न्यू हैं। इवन हालांकि ये लॉट का सामान होता है, इम्पोर्टेड सामान, कंटेनर्स आते हैं, तो इसमें से मोस्टली ना चीज़ें न्यू भी लगती हैं। बहुत कम ऐसी होती हैं जिनकी जो है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा रफ़ होती है, फिर वो आप उसको लेते भी नहीं हैं। और जिनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन रफ़ होती है वो ये शॉप वाले भी हैं, बाहर रख देते हैं और उनकी जो है वो प्राइस कम लगा देते हैं। लेकिन नो डाउट इनके जो बर्तन हैं, जिसकी कंडीशन वो भी अच्छी थी, और जो ख़ास तौर पर डेकोरेशन पीसेस हैं जो इतने महंगे महंगे मिलते हैं, अगर आप को सही अंदाज़ा हो तो आपको पता लगेगा कि जितने ये महंगे हैं ना, उससे आधी की भी क्या, उससे भी आधी कीमत पे, मतलब कि 50% नहीं बल्कि 30% आपको ना कम, मतलब 70% आपको कम कीमत पे ये चीज़ें मिल रही होती हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में ना मुझे ये वीडियो आपने मेरी इतनी पसंद की और आपने मुझे रिक्वेस्ट भी की कि भाई इसकी दोबारा आपने वीडियो बनानी है, कि मेरे इसकी बहुत ज़्यादा इस वीडियो पे व्यूज़ आए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह दोबारा भी बनाऊंगी। लेकिन मोस्टली लोगों के ना कमेंट ये था कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में रहते हैं ना, तो आपको यही चीज़ है ना, वो आपको लगेगा, जैसे अगर आप डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं तो आपको यही चीज़ लगेगी, ये कौड़ियों के दाम मिल रही है, इतनी अच्छी चीज़। पाकिस्तान में तो आपको पता है एक टॉफ़ी भी अब 2-3 रुपए की हो गई है, पहले तो 1 रुपये का तो कुछ भी नहीं मिलता। तो उस लिहाज से ना आपको लगता है महंगाई है, क्योंकि जैसे पता है अर्निंग इतनी नहीं होती है हमारी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। लेकिन अगर रियल इनकी प्राइस देखी जाए ना, उस लिहाज से ये बहुत मुनासिब है। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में कहा था कि मैंने एक बार एक चीज़ ली थी, कार सीट की बैक सीट। वो अगर आप न्यू लेते हैं वो 3-4 हज़ार की मिलती है, या यहाँ से अगर आपको 500 की अगर मुझे मिली है तो 500 भी किसी को बहुत महंगा लग रहा होता है। और आप यकीन करें कि इतने लोगों ने मेरी इस वीडियो को पसंद किया, लॉट के सामान की, और इसलिए मैं दोबारा यहाँ बनाने आई और यहाँ पे जो है वो मैंने फिर से सामान की वीडियो बनाई। तो यहाँ पे इतना रश लगा हुआ था, इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था, और लोग गाड़ियों में आ रहे थे और उसको कॉटन जो है वो भर भर के ये सामान लेके जा रहे थे। मतलब जिन लोगों को इसकी कीमत का, इसकी इन चीज़ों का सही से अंदाज़ा है कि रियल में इनकी क्या प्राइस होगी, वो उनको लगता है कि नहीं, ये जितना भी दे रहे हैं ना, ये बहुत मुनासिब कीमत पे दे रहे हैं, और ये जो है वाकई उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उससे आधी कीमत में ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए वो ये कॉटन भर भर के भी लेके जा रहे हैं और यहाँ पर विज़िट भी कर रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो ढूंढ के भी लेके जा रहे हैं। तो जी मैं आज फिर से आई हूँ इंसाफ इम्पोर्टेड सामान में। और एक और दूसरी बात ये भी कि कुछ जिन लोगों को मैं महंगी लग रही है, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इनका जो है वो बिहेवियर भी थोड़ा रूड होता है, क्योंकि वो नहीं करते। तो ये बात है, बारगेनिंग पावर भी आपकी जितनी अच्छी होती है ना, वो आप उतना अच्छा बारगेनिंग कर सकते हैं और उतना सस्ता ले सकते हैं। वही बात है, एक 1000 की चीज़ है तो वो कहेंगे हमसे आपको 900 की दे देंगे या 700 की दे देंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से बारगेनिंग करते हैं तो वही चीज़ जो है वो आपको 500 में मिल जाती है। तो अब मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर दोबारा से इतना रश लगा हुआ था और लोग आ रहे थे, भर भर के लेके जा रहे थे। फिर मेरे लिए वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने कहा चले मैं जो अपने लिए चीज़ें देख रही हूँ साथ साथ उसकी भी वीडियो आपको बनाती रहती हूँ। फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह जहाँ पे फिर से पड़े हुए हैं, फिर शादी में इनके पास जो है वो अब ये जो सामान इनका पड़ा हुआ था, बर्तन वगैरह और ये कुकर और नॉन स्टिक के, ये थोड़े से रफ़ थे, ठीक है। वो उन्होंने बिल्कुल साइड पे रखे हुए थे, जो चीज़ें रफ़ है वो बिल्कुल साइड पे रखी होती हैं। और लेकिन जो इलेक्ट्रिक का सामान है ना, लोग आके ख़ुद भी चेक कर रहे थे, उनको कुछ चाहिए था ना, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि नहीं। तो उनका आप खुद ही चेक करें, प्लग वगैरह में लगा के इलेक्ट्रिक स्पीकर लेने हैं आपने, या चार्जिंग फ़ैन लेना है आपने, टोस्टर वगैरह अगर आप चाहिए तो आप खुद ही लगा के चेक कर लें कि इसकी जो है वो ये चल भी रहा है कि नहीं। तो लोग
खुद ही भी चेक कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक का सामान जो है ना वो भी थे, और ख़ास तौर पे ना जेंट्स भी वो यहाँ पर बहुत थे। आपको पता है जेंट्स को ना डेकोरेशन पीसेस और ये इलेक्ट्रिक का सामान जो है वो चाहिए होता है, तो यहाँ पर जेंट्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इवन यंग बॉयज़ भी आ रहे थे और ये चीज़ें वगैरह लेके जा रहे थे। जो वाटर बॉटल होती है अच्छी वाली जो आपको 1600-1700 की मिलती है, वो यहाँ से आपको 700 की या 500 की मिल जाती है, और डेकोरेशन पीस भी बहुत अच्छी और यूनिक से। तो बहरहाल यहाँ पे जेंट्स की भी सामान थी, और ये बात भी है कि जो रफ माल था, जो यूज़ मतलब इतना ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं था, वो उन्होंने बिल्कुल कोने में रखा हुआ था। उसकी प्राइस भी जो है वो बहुत कम रखी हुई थी। तो यहाँ मैं देख रही हूँ सारे डेकोरेशन पीसेस, कटिंग बोर्ड वगैरह पड़े हुए हैं, और छोटे छोटे बॉक्स हैं स्टील वगैरह के, किसमें कार्टून्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे ना आपको नया फ्रेश सामान आया है और अच्छे कंडीशन का भी है, और प्राइस मैं फिर से बता रही हूँ, कुछ लोगों को लगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप मेरे से पूछा जाए, एक तो बार्गेनिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये भी कि अगर आपको इसकी कोई भी चीज़ यहाँ से आप बाय कर रहे हैं ना, तो अगर आपको एक्चुअल उसकी प्राइस पता है ना, और जो इनसे पूछेंगे तो वो आपको पता लगेगा कि नहीं वाकई ये उसकी आधी कीमत पे मुझे ये चीज़ मिल रही है। क्योंकि मोस्टली कभी कभी आपको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो पाता, आप कहते हैं ये तो छोटा सा डेकोरेशन पीस है, इसका क्या होगा, मगर वही जो छोटा सा डेकोरेशन पीस आप किसी बड़ी दुकान पे जाते हैं या उसको न्यू वाले लेते हैं तो वो आपको बहुत महंगा मिलता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो फ्रेम्स वगैरह भी नए आए हुए हैं, और इस बार जो इनका लॉट का सामान आया था वो जो है वो बिल्कुल फ्रेश था, उसकी कंडीशन जो है वो बहुत 10 आउट ऑफ 10 में कह दूँ मैं, वो बहुत थी। और यहाँ पे कटिंग बोर्ड्स वगैरह जो है वो पड़े हुए थे, और फ्रेम्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, और न्यू ज़रा अच्छे थे। और ज्वेलरी बॉक्स वगैरह ख़ास तौर पे इस बार ना ज्वेलरी बॉक्स जो है वो बहुत अच्छे आए हैं, और कंडीशन भी उनकी अच्छी थी। क्रॉकरी का थोड़ा सामान भी है, वो तो बिल्कुल ही क्रॉकरी का सामान अगर आप बात करें ना, इनके नॉन स्टिक जो है पैन वगैरह वो तो बिल्कुल ही नए थे, और वो जो है वो 1500 के भी दे रहे थे, 1000 के भी दे रहे थे, और 2000 का भी बिल्कुल फ्रेश पीस दे रहे थे। ये देखिए ये वाटर की बोतल है, और ये जो है वो 500 की ये दे रहे थे। डेकोरेशन पीसेस की बात करें तो डेकोरेशन पीसेस ना आपको कम से कम प्राइस में 100 और 200 में भी आपको ये डेकोरेशन पीस मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको 2000 में भी इसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इतनी भी है। तो कोई सा भी जो डेकोरेशन पीस उठाएं आप उनसे प्राइस वगैरह पूछ लें। अच्छा एक और बात ये कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि आपने इसकी प्राइस नहीं बताई, ये वाला जो डेकोरेशन पीस है इसकी प्राइस क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत था, और जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे कुछ देखने आई थी, मैंने कहा कुछ अच्छा लगेगा ले लूँगी, तो मैं एक एक क्योंकि हर चीज़ की प्राइस डिफरेंट होती है ना, तो एक एक चीज़ उठा के पूछूंगी तो वो जो दुकानदार है वो तंग आ जाएगा कि भाई आपने जो लेना है बस उसकी प्राइस पूछे। अब मैं कभी इसकी भी बता दें इसकी भी बता दें, लेकिन इसलिए मैं आपको सिर्फ प्राइस लिमिट बता रही हूँ कि आपको छोटे छोटे डेकोरेशन पीस भी वगैरह भी यहाँ पड़े हैं, वो कम से कम आपको 100 से लेकर आपको 2000 तक की रेंज में सारे डेकोरेशन पीस जो है वो कोई भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई अच्छा बड़े साइज़ का है और बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत है तो वो क्या पता वो 700 का भी बोल दें, 1200 का भी बोल दें, फिर आगे आपकी बार्गेनिंग है। अब ये अंकल जो है ये कैंडल उठा रहे थे, कैंडल भी लगी हुई थी उसके साथ, और कैंडल स्टैंड भी लगा हुआ था, और इन्होंने ये बाय कर लिया था। और ये देखिए इतने खूबसूरत हैं, ये टेडी बियर्स बने हुए हैं और गुलदान बने हुए हैं, कैटल्स। अच्छा ख़ास तौर पे कैटल्स जो है ना वो इनके पास बड़ी न्यू स्टॉक में आई है। पिछली बार जब मैं आई थी तो इनके पास कैटल जो है वो नहीं थी। तो जब भी मैं इस शॉप पे आती हूँ ना मुझे क्रॉकरी का सामान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और ख़ास तौर पे ये डेकोरेशन पीसेस वगैरह बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि इनके पास जब भी कोई नया कंटेनर का सामान आता है डेकोरेशन पीसेस के जो हैं वो सारे जो हैं वो बहुत अच्छे और खूबसूरत होते हैं, और क्रॉकरी भी जो है ना इनके पास बिल्कुल नई डिज़ाइन की यूनिक सी होती है। ये प्लेट्स वगैरह हैं, ट्रे वगैरह भी लगी हुई हैं, इसको बड़े एहतियात से आप उठाएं ताकि टूटे भी ना, जैसे बता कोई टूट गई ना तो फिर आप उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो बड़े एहतियात से ना मैं सिर्फ आपके लिए मैं खुद भी चेक कर रही थी, कोई नीचे से मुझे 2 चीज़ पसंद भी आ रही थी, मगर वो मैंने कहा कि मैं अंकल से खुद निकलवाऊंगी, तो क्योंकि अब एक के ऊपर एक इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि वो गिरने का भी खदशा होता है। फ्रेम भी जकड़ ले, 1-2 फ्रेम्स मैं आपको दिखाती हूँ जो ऊपर पड़े हुए थे, और अच्छी फ्रेम तो माशाल्लाह सारी ही अच्छी कंडीशन में थे। 10 आउट ऑफ 10 आप इसकी दिखा दें इनकी कंडीशन कैसी है। तो मगर ये है क्रॉकरी का जो सामान है ना वो जो है वो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा था। आप चाहे वो प्लेट्स हों चाहे वो कैटल्स हो, कैटल्स भी बहुत, इस बार तो मुझे कैटल्स बहुत नज़र आई, चाहे वो चीनी के बर्तन की कैटल्स हो या जूसी कैटल्स हो, वो ज़्यादा जो है इनके पास इस बार लॉट के सामान में बहुत आई हैं। ये प्लेट चेक करें, और इनके पास जो है वो पहले तो मैंने ज़्यादा मोस्टली जब लास्ट टाइम आई थी तो ट्रेज़ इनके पास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब की बार ना प्लेट्स बहुत ज़्यादा थी, इस बार ना इनके पास ट्रे भी बहुत थी इस तरह कांच के बर्तनों में।
और ऊपर भी सामान जो लगा था, वो जो ऊपर इन्होंने अलमारी में लगाया था, वो तो बहुत प्यारा खूबसूरत। देखिए केटल एक और मैं दिखा रही हूँ, एक ये वाली केटल थी और एक ये वाली। ये जो है वो ये 500 की थी और वो वाली जो है वो 1000 की। लेकिन एक अंकल ने इसको बाय किया, बारगेनिंग की, तो उनको जो है वो 600 की वो केटल इन्होंने दे दी थी। तो बहरहाल 1000 से बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे। फिर 100-200 अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो 200-300 रुपये और थोड़ी जो है वो कम कर देते हैं। किसी ने ये भी कहा, हर बंदे का आकर विजिट करने का और जो बार्गेनिंग करने का एक्सपीरियंस ना अलग अलग होता है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि हम ये लोग बिल्कुल बहुत रिजिड होते हैं, नहीं कर रहे होते, तो वो असल बात है आपकी बार्गेनिंग। मैं तो जितनी दफ़ा गई हूँ और अक्सर मैंने लोगों को बार्गेनिंग करते हुए भी देखा है इनकी शॉप से, तो वो 300-400 भी प्राइस कम कर रहे होते हैं। और किसी ने मुझे कहा कि नहीं ये बिल्कुल भी कम नहीं करते, तो वो उनका अब अलग एक्सपीरियंस है। इसलिए जो है वो मैं दोबारा आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने में ना, इसलिए मैं यहाँ दोबारा आई थी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को इतना लाइक किया था और मेरी इस वीडियो पे लॉट के सामान पे की वीडियो पे की जो है वो 100K जो है वो क्रॉस कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से वीडियो पे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपको अगर इतनी पसंद आ रही है, लोग देख रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाऊँगी और दोबारा जो है वो लॉट के सामान का जो नया आया है कंटेनर का सामान, और उसकी लाजमी सी वीडियो बनाऊँगी। तो और आके मुझे मायूसी भी नहीं हुई, क्योंकि जो कंटेनर का सामान आया था वो बिल्कुल नया और अच्छा और खूबसूरत बिल्कुल था, और जो है वो प्राइस जो है वो हाफ़ प्राइस में जो है वो मिल रहा था, इसकी आधी कीमत पे। और लोगों का रश इतना था, क्योंकि हालांकि मैं मोस्टली होती हूँ कि मैं इस टाइम पे जाऊँगी जब ना ज़्यादा रश ना हो, ताकि मैं इजीली कवर कर सकूँ, वीडियो वगैरह बना सकूँ। तो मैं, लेकिन इस बार गर्मी आपको इतनी है, तो मैं रात के टाइम आई थी, तो आपको पता है शाम में हर बंदा निकला होता, तो ये दुकान जो है वो भरी हुई थी कस्टमर से। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और सिर्फ आ जा नहीं रहे थे, बल्कि इतनी चीज़ें बाय कर रहे थे कि उन्होंने स्पेशल, क्योंकि कांच के बर्तन होते हैं, डेकोरेशन पीस भी बहुत नाजुक होते हैं, टूटने का खदशा होता है, तो उन्होंने कॉटन में ज़रा पैक करवा के अच्छी तरह रस्सियों से बांध के गाड़ियों में रखवाया था। गाड़ियों से लोग उतर के आ रहे हैं। आप कहें ना कि आम आवाम है, मिडिल क्लास लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के लोग आ रहे हैं और वो ये चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये अगर रियल कीमत में या किसी मॉल वगैरह से आप ये चीज़ें लेंगे, डेकोरेशन की, आपको जो है वो डबल भी नहीं बल्कि ट्रिपल प्राइस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए वो आते हैं, वो बाय भी करते हैं, वो लेके भी जाते हैं। और ख़ासतौर पर आप देखें कि लेडीज़ तो चलो ले लेती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि उनको नहीं पता होता, वो महंगा ले आती हैं या वो, लेकिन यहाँ पर जेंट्स भी जो है ना तादाद भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो एजड हों चाहे वो यंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा बॉयज़ वगैरह भी थे। वो इलेक्ट्रिक, वो उनका ज़्यादातर रश इलेक्ट्रिक के सामान में लगा हुआ होता था कि वो चीज़ें बाय कर रहे थे। लेकिन ये डेकोरेशन पीस की शॉप पे भी ना, ये मतलब इसके साइड पे ये रुके हुए होते थे और देख रहे होते थे, फ्रेम्स वगैरह ले रहे होते थे। तो यहाँ पे ये जो है ना कंटेनर का सामान इतना सस्ता है और इतना अच्छा होता है कि मर्द औरतें दोनों की ये पसंदीदा है, और लोग यहाँ आते भी हैं और वो बाय भी करते हैं। अब देखिए एक बंदे की चीज़ कोई बिक रही है, ठीक है, अब आपने वीडियो बनाते हैं तब इनका दिमाग नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी वीडियो बनाने से पहले भी यहाँ पे इतना रश होता है, जब लोग आ रहे हैं और ले रहे हैं, तो इस वजह से वो इनकी अपनी फिर वो वैल्यू बन जाती है कि नहीं, हमने जो है वो सामान खुद भी मंगाया है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर थोड़ी कीमत भी थोड़ी बता देते हैं। अगर कभी किसी की ज़्यादा भी बता दी है तो फिर आप बार्गेनिंग करके वो कम भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल यहाँ पे आपको सारा मैंने डेकोरेशन का पीस का सामान दिखाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे मैं बढ़ी हूँ ना, तो यहाँ पे कांच के बर्तन ट्रांसपेरेंट है ना, ये देखिए, ये नेल फाइल जो है ना, कटिंग सीज़र है, फाइलर है सारा, और बहुत प्यारा और खूबसूरत सा बॉक्स है ये चेक करें, जिप भी इसकी लगी हुई है। ये साथ में ना बर्तनों में ना अलग अलग कोई चीज़ आपको मिल जाती है, ये एकदम यूनिक सी कि यार ये क्या है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो कांच के सारे बर्तन हैं, ये मैं आई थी, यहाँ पे इनके बाउल जो है ना वो बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत लगे हुए थे। और एक और बात, पिछली वीडियो पे मैंने कंटेनर के सामान की जितनी भी वीडियोस बनाई है, मैंने बताया था कि, और आप खुद भी जाके विजिट कर लें, इनके पास जो ये शीशे के गिलास होते हैं और जो कप्स वगैरह होते हैं, इनकी प्राइस ना 200-300 से ज़्यादा की नहीं है। ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको 200-300 की। आप कहते हैं ना बहुत महंगी मिलती है। महंगाई की फिर से मैं बात बता रही हूँ कि महंगाई जो है ना वो हर जगह बहुत है। आपको एक इतनी सी चीज़ भी ना, अगर आप महंगाई की बात करें, जैसे पता लिमिटेड आपकी इनकम होती है, गरीब बंदा है वो क्या, वो यहाँ पे तो वही बंदा, एक बंदा नेसेसिटी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा, तो ये वो चीज़ें भी इतनी महंगी ज़्यादा होती है। महंगाई असल में बहुत है, लेकिन अगर आप एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्री से करें ना, उस लिहाज से आपको देखिए इंडियन करेंसी भी हमसे आगे है, बांग्लादेश की करेंसी भी हमसे आगे निकल गई है। तो वो उनके लिए, अगर वो लोग लेके आए अपने पैसे और यहाँ पे करें तो वो डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। तो उनके लिए तो ये बड़ी चीज़ें सस्ती हैं। ये हमारे मुल्क की मईशी हालत जो है वो इस कदर इसका हाल हो गया है कि अब हम ढेर सारे पैसे जब रख के जाते हैं तो लेके बड़ी थोड़ी सी चीज़ें लेके आ रहे होते हैं।
तो वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है वो हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर करे और जल्द से जल्द जो है वो डॉलर भी है या रुपए की कीमत जो है स्टेबल हो जाए और जो है वो फिर ऐसे ऐसे जैसे ही महंगाई कम होगी, चीज़ें बेहतर वगैरह होंगी, तो फिर ये हर चीज़ की, चाहे वो ग्रॉसरी का सामान है या फिर ये सारी चीज़ें डेकोरेशन पीसेस वगैरह का सामान है, इस तरह सबकी कम हो जाएंगी। बहरहाल यहाँ पे नॉन स्टिक जो है वो पैन है, ये तवा जो है वो 1500 का दे रहे थे, बड़ा तवा था अच्छा खासा फुल साइज़ का। और ये जो है ना ये पैन और ये देखिए इनकी कंडीशन बिल्कुल नहीं होती। ये जी इंसाफ इम्पोर्टेंट सामान है, अगर किसी को पता हो तो यहाँ पे इनके नंबर्स वगैरह भी लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। और ये अयान बेकर के बिल्कुल सामने हैं। और इसके साथ ना सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद कैंट इम्पोर्टेड शॉप भी है। मैं इधर जा रही हूँ और इधर का भी आपको विज़िट करवाती हूँ। यहाँ भी ना आपको मैं विज़िट करवाने लगी हूँ। ये सारी जो शॉप्स है लॉट के सामान की, कंटेनर के सामान की, अयान बेकर्स लालकुर्ती के बिल्कुल सामने है ये शॉप। और इनके पास इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हैं। हर तरह का जो है वो इलेक्ट्रिक का सामान, चाहे वो केटल्स हैं, चाहे वो ब्लो ड्रायर है। और मुझे इनकी शॉप पे ना, ये कैंट पाउडर शॉप में, ये जो इनकी टॉयज़ है ना बच्चों के, वो बहुत मुझे अच्छे लगे क्योंकि उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। और ये बॉक्सेस वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे लगे। ओपन करके मैंने चेक किया तो इनके अंदर पजल्स थी, ठीक है। और इसी तरह के इनके पास एक नहीं 2 3 4 जो है वो पड़े हुए थे ये बॉक्स वगैरह। और बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी बड़ी अच्छी कंडीशन में इनके पास पड़े हुए थे। ये फ्रेम लगा बना हुआ था इनके पास, ये पड़ा था। इसके अलावा क्रॉकरी का सामान, अच्छा क्योंकि इनकी दुकान छोटी है और इन्होंने सारी और बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई है। साथ वाले जो इंसाफ बॉडी सामान है वो, क्योंकि उनका सामान बहुत ज़्यादा है तो गिचमिच हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ है हर चीज़ में ना, तो वो ढूंढनी पड़ती है और एहतियात से आपको निकालनी पड़ती है। लेकिन इनके सामान जो है दुकान भी छोटी है, सामान भी थोड़ा जो है वो कम है, तो इनका ना फिर इन्होंने बड़े तरतीब से लगा के रखा हुआ है। तो आपको ना ढूंढने में भी और उठाने में भी आसानी होगी और दिखाई भी बिल्कुल आपको साफ़ नज़र आएगा। आप मतलब आपको छांटी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा कम सामान है, मगर वो भी उन्होंने तरतीब से इस तरह करके रखा हुआ है। क्रॉकरी का सामान भी इनका बहुत अच्छा और प्यारा, ये देखिए सूप का मग है, ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है। तो ये देखें। और नीचे प्लेट चेक करें इसकी, प्लेट भी जो है ये वाइट कलर की प्लेट और बिल्कुल प्लेन अच्छी प्यारी सी खूबसूरत सी बनी हुई है। कप और टी कप और जो है ना ये टी का सेट पूरा, छोटे भी और बने हुए हैं मतलब साइज़ में, और बड़े भी हैं। सॉसर भी बहुत अच्छी खूबसूरत हर डिज़ाइन की आपको मिल जाएगी, चाहे वो बड़ी प्लेटें हैं या छोटी प्लेटें हैं। तो जी ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरी पसंद आया तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और जो है अगर आपने किसी की प्राइस वगैरह पूछनी है, नंबर्स वगैरह अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपको एड्रेस नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। और ये इंसाफ इम्पोर्ट के साथ वाली दुकान है कैंट इम्पोर्टेड सामान, यहाँ भी बहुत अच्छा सामान पड़ा हुआ था, यहाँ भी आप विज़िट करें। और इनकी जो है वो कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बाहर जो है इनके थोड़े से स्टैंड पड़े थे वॉशरूम वगैरह या कमरे में लगाने के लिए जो स्टैंड होते हैं, वो आपको 1500 100 2 हज़ार के ईज़िली मिल जाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए।